हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम क्लास 9th चैप्टर 7 डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आगे बढ़ाएंगे और टॉपिक मोनेरा को डिटेल में डिस्कस करेंगे। बेटा, हम लोगों ने पिछले वीडियो में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया को देखा। आज हम लोग किंगडम मोनेरा को डिटेल में पढ़ेंगे। यस बेटा, देखिए कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ किंगडम मोनेरा मीन्स किंगडम मोनेरा का जो सामान्य लक्षण है बेटा, किस प्रकार से हम किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनिजम्स को पहचानेंगे। यहाँ पर देखिए बेटा, जो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, फर्स्ट पहली बात, जो मोनेरा जो वर्ड है वह डिराइव हुआ है बेटा मोनो से। मोनो मीन्स होता है बेटा सिंगल, मीन्स इट इंक्लूड्स सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। मीन्स किंगडम मोनेरा में सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं बेटा, जो कि माइक्रोस्कोपिक होते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या हम लोग पढ़ते हैं, बैक्टीरिया पढ़ेंगे, साइनोबैक्टीरिया पढ़ेंगे और माइकोप्लाज्मा इसमें हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा आते हैं। ठीक है बेटा, अब दूसरा हम लोग पॉइंट देखते हैं, ऑल मोनेरेंस हैव रिजिड सेल वॉल। मीन्स सभी जो मोनेरेंस होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं किंगडम मोनेरा के, सभी के ऊपर बेटा एक कठोर जो होता है बेटा सेल वॉल पाया जाता है, रिजिड सेल वॉल पाया जाता है। जो सेल वॉल होता है बेटा यह प्रोटेक्टिव इन नेचर होता है, और जो बैक्टीरियल यानी कि जो मोनेरेंस के ऊपर जो सेल वॉल होते हैं बेटा, वह सेलुलोज का बना नहीं होता है, यानी सेलुलोज उसमें एब्सेंट होता है, वह बैक्टीरियल सेल वॉल होता है। ठीक है, लेकिन सभी मोनेरेंस बेटा सेल वॉल पाए जाते हैं, किसको छोड़कर, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा को छोड़कर। यानी माइकोप्लाज्मा ऐसा मोनेरा है बेटा जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है। अब तीसरा देखिए, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मीन्स जो किंगडम मोनेरेंस में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है बेटा, वह ऑटोट्रॉपिक भी होता है बेटा और हेट्रोट्रॉपिक भी होता है। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक भी होता है और हेट्रोट्रॉपिक। तो पहले हम देखते हैं बेटा ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में बेटा दो प्रकार का जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। पहला होता है बेटा फोटोसिंथेटिक और दूसरा होता है कीमोसिंथेटिक। जो फोटोसिंथेटिक होता है बेटा, ऐसे मोनेरेंस के मेंबर्स जो कि अपना फूड प्रिपेयर कर लें सनलाइट की उपस्थिति में, ऐसे मोनेरेंस फोटोसिंथेटिक कहलाते हैं। जैसे बेटा हो गया साइनोबैक्टीरिया। जो साइनोबैक्टीरिया है बेटा, यह इसमें आ जाता है, एग्जाम्पल नॉस्टॉक आ जाता है, एनाबिना आ जाता है। ठीक है, तो साइनोबैक्टीरिया बेटा जो धान के जो खेत होते हैं, उन धान के खेतों बेटा जो आप एल्गी जैसा, काई जैसा आप देखते हैं, मोटा मोटा जो है पूरा खेत में फैला हुआ होता है बेटा, वह साइनोबैक्टीरिया होता है। और ये साइनोबैक्टीरिया बेटा धान की फसलों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। और ये क्योंकि ये नाइट्रोजन को फिक्स करता है। मीन्स इसमें कैपेसिटी होता है, यह एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस को यह इसको फिक्स कर देता है, किसमें, खाद में। जैसे यह इसको फिक्स कर देता है नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनियम खादों में उसको जो है परिवर्तित कर देता है नाइट्रोजन गैस को। यानी कि ये हमारे सॉइल फर्टिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये मोनेरा है। ठीक है, और दूसरा देखिए बेटा जो आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वह होता है कीमोसिंथेटिक, जिसे हम कहते हैं रसायन संश्लेषी। एग्जाम्पल इसमें आ जाता है बेटा आयरन बैक्टीरिया और सल्फर बैक्टीरिया। बेटा कीमोसिंथेटिक ऐसे ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं जो अपना भोजन स्वतः बनाते हैं, और वो कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे आयरन सल्फाइड हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, उनसे ये हाइड्रोजन को लेकर और कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से लेकर ये अपना भोजन ग्लूकोज बना लेते हैं। और जो आयरन बैक्टीरिया, जो सल्फर बैक्टीरिया होते हैं बेटा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है ये सब। और ये जम्मू एंड कश्मीर में जहाँ का वातावरण बेटा बहुत ही ठंडा होता है, वहाँ पर जो है ये ऐसे कुछ झरने पाए जाते हैं जहाँ का वाटर जो है गर्म होता है। कुछ ऐसे गड्ढे पाए जाते हैं वहाँ पर जम्मू में, वैष्णो देवी धाम के अगल बगल जो है, कि वहाँ पे क्या होता है बेटा, अगल बगल का जो एटमॉस्फेयर होता है, मीन्स बाहर का जो सराउंडिंग का एटमॉस्फेयर होता है बेटा, बहुत ठंडा होता है। बट ये झरने जो होते हैं बेटा, जहाँ पर ये सल्फर बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो गड्ढे होते हैं, वहाँ का गड्ढा में जो ये गड्ढों में सल्फर बैक्टीरिया पाए जाते हैं बेटा, वो बहुत ही वहाँ का पानी गर्म होता है, लगभग 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। ठीक, और वहाँ पर जो है यह पानी को गर्म करने का कार्य करते हैं। फिर बेटा अगला हम पॉइंट देखते हैं, पॉइंट 4। जो मोनेरेंस होते हैं बेटा, इनका जो सेल होता है हैज़ अनडेवलप्ड न्यूक्लियस। इनका जो न्यूक्लियस होता है वह बहुत विकसित नहीं होता है, इसलिए हम बेटा न्यूक्लियस न कहकर इसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं,
इनका जो न्यूक्लियस है बेटा, इसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। देखिए विथ यहाँ पर होगा विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी इनमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं बेटा वह एब्सेंट होता है। इसमें बेटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, मीन्स यह देखिए बैक्टीरियल सेल यहाँ पर आपको बनाया गया है बेटा दिखाने के लिए। देखिए इनका जो न्यूक्लियर जो होता है, न्यूक्लियस जो होता है बेटा, वह इसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, मीन्स देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ऐसे हम न्यूक्लियस को बेटा न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक है, अनडेवलप्ड न्यूक्लियस। पांचों पॉइंट देखिए बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी एक्सेट्रा आर एब्सेंट। मीन्स जो मोनरेंस होते हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी एंड अदर जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं बेटा वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, अब देखिए डीएनए इज नेकेड, इनका जो डीएनए होता है वो नेकेड होता है, फ्लोट्स फ्रीली इन साइटोप्लाज्म। मीन्स जो डीएनए होता है उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है और वो फ्लोट्स, वो तैरता है बेटा साइटोप्लाज्म में। देखिए ये बैक्टीरियल सेल है, ये बैक्टीरियल सेल, और इसका ये बेटा देखिए डीएनए है उसका। ठीक है, और यह देखिए साइटोप्लाज्म बेटा फ्रीली फ्लोट कर रहा है, यानी साइटोप्लाज्म जो होता है, साइटोप्लाज्म वह डायरेक्ट कांटेक्ट में है। ठीक है, डीएनए के, इसलिए इसे कहते हैं नेकेड डीएनए। ठीक, पॉइंट 7 देखते हैं बेटा, मेन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल टाइप। मीन्स जो मोनरेंस होते हैं उनमें जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वह एसेक्सुअल प्रकार का होता है, जैसे बाइनरी फिजन, बडिंग एंड स्पोर फॉर्मेशन, यह एसेक्सुअल के प्रकार हैं। बट बेटा कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है, बट ये रेयर केस होता है बेटा। आप इसको 12th में 11th में जाकर इसको पढ़ेंगे हायर क्लासेस में। ठीक है, यहाँ पर बेटा एक जो है बैक्टीरियल सेल बनाया गया है, उसके कुछ आप पार्ट्स को यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, देखिए एक बैक्टीरियल सेल है, इसका जो आउटर मोस्ट बेटा जो कवरिंग है वह सेल वाल है, सेल वाल का बना होता है जो कि प्रोटेक्टिव इन नेचर होता है। उसके बाद जो दूसरा लेयर है बेटा, यह इसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर जो पूरे जो लिक्विड मटेरियल है इसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक, फ्लैजिला है, फ्लैजिला बेटा जो होता है यह लोकोमोटरी इन नेचर होता है, यानी बैक्टीरिया को एक स्थान दूसरे स्थान में जाने के लिए मदद करता है। फ्लैजिला, राइबोसोम्स पाए जाते हैं, राइबोसोम्स प्रोटीन के निर्माण के लिए। प्लाज्मिड होता है बेटा, जो प्लाज्मिड होता है इसे कहते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल। फिर इसमें देखिए बेटा यहाँ पर न्यूक्लियोइड दिखाया गया है। ठीक, और यह देखिए पाइलाई, जो पाइलाई होता है बेटा यह बैक्टीरिया के ये जो देख रहे हैं ना छोटे छोटे रोम जैसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, इसे पाइलाई कहते हैं। इट हेल्प्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन सम बैक्टीरिया। दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा को डिटेल में देखेंगे।